जय हिंद दोस्तों, डिलेक्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.3। तो हमें पढ़ना है, आगे क्वेश्चन कुछ है, उस क्वेश्चन को मुझे देखना है। तो आइए आज अपने क्वेश्चनों को देखते हैं, हल करते हैं। ठीक है, धुआंधार तरीके से हल करते हैं। तो दोस्त क्या कह रहा है कि ये एक चतुर्थांश है। ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? चतुर्थांश है। ये एक वृत्त का क्या है? ये चतुर्थांश है। इसी चतुर्थांश में एक वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक वर्ग बना हुआ है। ये वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है और ये जो रंगा गया है ना, इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप थोड़ा से पीछे वाले वीडियो में जाके देखिएगा। मैंने आपको बताया है कि बच्चा यदि छायांकित भाग का मतलब जो रंगे गए भाग का क्षेत्रफल पूछता है तो टोटल का क्षेत्रफल निकाल के इस वाले क्षेत्रफल को मैं घटा दूं तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये तुम ध्यान से सुनो। ये जो है ये एक चतुर्थांश है। किसी भी वृत्त का चतुर्थांश मतलब इसको बोलते हैं चतुर्थांश का मतलब त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। चौथा भाग त्रिज्या के माध्यम से कोई खंड होता है तो उसको त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर सबका टोटल का मैं निकालूं क्षेत्रफल, निकाल के इस वर्ग को घटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये दोस्त ध्यान दें कि हमें यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी दिया है, मतलब वो ए का मान 20 दिया है। अब ध्यान से सुना लाल, हमें जब तक त्रिज्या मालूम ना हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान मालूम ना हो तब तक ले हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात ध्यान से सुना। ये त्रिभुज खातिर ये वर्ग है तो हइयो 20 हुई, तो हइयो 20 हुई, दोनों 20-20 हुई तो ये विकर्ण बनत है। यदि किसी भी वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए वर्ग का विकर्ण बराबर होता है करड़ी में 2 गुणे भुजा। क्या होता है? करड़ी में 2 गुणे भुजा। करड़ी में 2 गुणे भुजा होता है तो करड़ी में 2, अब भुजा का मानवा दिया कितना? 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20 कड़ी में 2, 20 कड़ी में 2 सेमी। अरे लाल, यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या कितना आ गया? 20 कड़ी में 2 आ गया। अब इसी त्रिज्या को लेकर हम एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये लाल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है, मतलब ये वृत्तखंड है तो इसका फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे के 360 अंश। ये लाल, जब चतुर्थांश है तो यहाँ पे बनने वाला कोण कितना अंश हो जाएगा? 90 अंश। इसका मतलब r का जो मान आया है 20 कड़ी में 2 सेमी आया है, थीटा का जो मान आया है 90 आया है। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश की जो ही बात करता है थीटा बराबर 90 अंश हो जाता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो इस पे रखो पाई का मान 22/7, आर का मानवा 20 करड़ी में 2 गुणे 20 करड़ी में 2 और थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। अब बटा के लाल टोटल कितना बा हो? 360 अंश। ये लाल ही कट जाएगा 4 बार में, ढिप ढिप धार। अब इसको मैं 2 से काटता हूँ, 2 ये करता है 11 बार में। ठीक है, तो 11 गुणे 20 का गुणा जब मैं 20 में करूंगा तो 400, अब गुणे करड़ी में 2 का मान 2 आ जाएगा बटा के 7 गुणे 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 11 चौक 44, कितना आ जाएगा? 4400 बटा के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। टोटल का कितना आया है? 4400 बटा के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब लाल, तो हमें क्या चाहिए? इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल की बात करता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, लेकिन भुजा मुझे मालूम है कितना दिया है। भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मान यहाँ रख देते हैं। 20 गुणे 20 बराबर कितना आ जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। है लाल, हाई टोटल चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है? 4400 बटा के 7 सेंटीमीटर, इसका आया है 400 सेंटीमीटर। बचवा रे, हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल
चतुर्थांश में से इस वर्ग को क्या करना है, घटा देना है। तो कितना 4400 बटा के 7 माइनस 400। एक के नीचे कुछ ना, तो भगवती माई तिर्यक जब मैं गुणा करूंगा तो इसका आंसर आएगा कितना 4400 माइनस 7 चौक 2800 अब बटा के 7 घटा दो ना, आ जाएगा 2 0 से 2 0, ये 14 में से 8 7 8 6 14, ये आ गया कितना 3 1 1600 बटा के 7 सेमी स्क्वायर आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया 1600 बटा के 7 सेमी स्क्वायर आ गया इस 6 अंकी भाग का क्षेत्रफल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? पढ़ लो लाल, बहुत काम देगा ये, ठीक है। उतार लो इसको, एक बार पुनः देख लो। अगर इसको मैं दशमलव में चेंज करूं, दशमलव में चेंज कर दूंगा तो इसका आंसर आ सकता है 228.75, मतलब वही 228 के करीब आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 228 सेमी स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1600 बटा के 7 से यदि मैं भाग देता हूं तो अगर वो आएगा कितना 228 कुछ आएगा समथिंग, ठीक है। तो हम मानते हैं लगभग उसका आंसर कितना होगा 228 सेमी स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है। ये क्या है कि एक आकृति बना हुआ है, ये 2 चतुर्थांश बना हुआ है, सॉरी 2 त्रिज्यखंड बना हुआ है। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्यखंड है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्यखंड है। अब हमसे बोल रहा है कि जो छायांकित भाग है ना, जो रंगा गया भाग है, उसका एरिया आप बताइए। तो करेंगे क्या लाल? कुछ नहीं करेंगे यार, टोटल यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल के छोटा वाला जो क्षेत्रफल बचा है उसको घटा देंगे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अरे मर्दे, कुछ हुआ है? कुछ किए हैं हम? कुछ नहीं किए हैं। जान रहा है ना का है कि भैया रे हमसे जब ये पूछेगा तो हम करेंगे क्या कि टोटल का मुझे मालूम, हम कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो व्हाइट कलर वाला भाग दिख रहा है इसको मैं घटा दूंगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सुन ले लाल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए देखो थीटा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज में मतलब सॉरी बड़े वाले क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बी ओ का क्षेत्रफल, ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360 अंश। हे भैया रे, इसके लिए कैपिटल आर मतलब आर बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, और थीटा का मान दोनों के लिए सेम है 30 अंश। कितना 30 अंश। तो देख रहे लाल, इसी पे हम निकाल दे रहे हैं 22/7 गुणे आर का मान कितना 21 गुणे 21 और गुणे थीटा का मान कितना हो 30 अंश और बटा के 360 अंश। 30 12 36, 12 बार में कैंसिल, 7 लिखे 21, 3 चौक के 12, 2 दूना के 4, 2 11 22। अब ध्यान से सुना लाल, अब रे मर्दे कुछ ना रे, 11 एकम 11, 11 दूना के 22, 22 एक 23, 231, 11 एकम 11, 11 दूना के 22 एक 23 बटा के 2 सेमी स्क्वायर। टोटल का निकल के आ गया कितना आया है 231 बटा के 2 सेमी स्क्वायर। हे लाल, अब छोटका का निकालना का COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल वही बात यह है मर्दे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 अंश। यहाँ इसके लिए आर जो है 7 सेमी दिया है। कितना दिया है 7 सेमी, ठीक है। 7 लिखे 21, 3 से काटे 3 चौक के 12, 3 3 2, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखा यहाँ पे जब मैं रखता हूँ मैं तो 22 बटा के 7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7 गुणे 30 अंश बटा के 360, 12 बार में कैंसिल। कितना बार में कटा है 12 बार में, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में, ये कई बार में 11 बार में, ठीक है। 11 7 77 बटा के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। ए लाल, तो टोटल में से इस वाले भाग को क्या कर देंगे हम घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर टोटल कितना आया है 231 बटा के 2 माइनस 77 बटा के 6। लसा कितना बैठेगा लाल, लसा कितना बैठेगा
कितना पे लसा बैठेगा, 6 पे लसा बैठेगा तो 6 3, 3 से काट, 3 कम 3, 3 तेली के 9, 3 दूना के 6, ठीक है। माइनस 77। अब घटा देते हैं, 693 माइनस 77, 7 12, 12 13, 13 7 6, 8 1 6, 616 बटा के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये क्षेत्रफल आ जाएगा। 6 अंकी के भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 616 बटा के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत है, एक बार देख लो पुनः। अब ध्यान दो, यदि मान लो सपोज दैट कि इतना आया है तुम्हारा आंसर, अगर मान लो इसको काटना चाहते हो काट भी सकते हो, ये 2 काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 2 से, सॉरी 308, ठीक है, 308 बटा के 3, 308 बटा के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है, क्या दिक्कत है। हाँ, या तो तुम्हारा ये हो जाएगा 616 बटा के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 306 बटा के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन और, ये 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है ना, ये आकृति जो 6 अंकी के भाग है, देखो जो रंगा है उसी का एरिया तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भैया हो जो ये है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चतुर्थांश है। ध्यान से सुनो लाल, तब भाई समझ में आएगा। मुहवा से गाज फेंक दो, गाज गाज मुहवा से ना, जब गाज फेंकोगे ना, जैसे बछड़ा को लगाया जाता है खोता कि दूधवा ना पिए गैया का, उसी तरह हमें लगाना होगा पॉलिथीन कि तू गाज गाज उसी में गाज फेंकता रह। बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो देख लाल, अगर समझेगा नहीं तो पक्का बछड़ा की तरह क्या करता रहेगा, गाज फेंकता रहेगा, हम पानी भी नहीं देंगे तुम्हें पीने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, क्या कि ये जब 6 अंकी के भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले है, अरे मर्दे ये एक प्रकार का चतुर्थांश है। उसके बाद ये जो ये करके दिखाओ, देखो ये जो है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धगोला है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला है, यहाँ से यहाँ तक क्या चतुर्थांश है। तो बोला इस 6 अंकी के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात सुन ला लाल, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बना है कोण कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। 90 अंश का कोण होता है, वहां समकोण त्रिभुज होता है, ये बात याद रखना। देख लाल, हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक बार किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यदि मैं टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान घटा दूं तो ये मान निकल के आ जाएगा। लेकिन भैया रे सुन ना, जब यहाँ से यहाँ तक चतुर्थांश तो है ही, ठीक है। यदि मैं अर्धगोले में से चतुर्थांश को घटाऊंगा तो ये निकल जाएगा, लेकिन अर्धगोलवा में हइयो जगह यहाँ तक बचल बा हो लाल, ये तो शामिल बा ना हो। चतुर्थांशवा का मनवा का है, शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 चीज का क्षेत्रफल निकालना होगा। एक क्या, समकोण त्रिभुज का, एक किसका, चतुर्थांश का, एक अर्धगोले का। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत है तो सुना करे कि कहा, हमें चतुर्थांश में से इसका मान घटाकर, अभी मैं करके दिखा रहा हूं, पहले निकाल लेते हैं। पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं लाल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये जो मान दिया यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। में त्रिज्या है तो त्रिज्या दोनों सेम है, दोनों सेम होगा ना, जबकि परिधि को टच कर रहा है दोनों, तो त्रिज्या क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो होता है क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार 1/2, आधार कितना है 14, और गुणे कितना हो 14। ये कट जाएगा, 2 7 14, 14 7 7 चौक 28 के 8 हासिल, 2 7 कम 7 2 14 7 98, ठीक है, 98 सेमी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 98 सेमी स्क्वायर। अब बात सुना लाल, हमें किसका निकालना है, हमें और फिर किसका निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अरे मर्दे, जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे के 360 अंश है लाल। यहाँ r बराबर सेम
14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर समकोण तो 90 अंश, तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे कितना हो जाएगा 90/360 अंश। हे लाल 90 चौक के 360, इस 7 से 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 2 11 22 करते हैं गुणा इसका, तो 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 कम 11 4 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका निकालना है? अर्धवृत्त का, सॉरी अर्धवृत्त, हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन हाई जो दिया है ना ये व्यास है, तो बता त्रिज्या जब तक नहीं मालूम रहेगा तब तक हम कैसे निकाल सकते हैं जी? हम सही न कर रहे हैं। हाँ तो इसका जो त्रिज्या निकालना है, हर जब त्रिज्या निकालना है मर्दे, तो हाई देखो ना ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी 14 ये भी 14, तो ये कैसे बनवा होगा? ये कोण है, तो कोण बराबर होता है लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर। लाली हो 14 यो 14, 14 का स्क्वायर 196, फिर 14 का स्क्वायर 196। अगर हम कर दें 2 गुणे 196, तो 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो टोटल भुजवा हो जाएगा कितना? 14 कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर टोटल अगर कहो तो हम निकाल दें। निकाल दें जी। कैसे? यहाँ पे देख ले भाई, कड़ बराबर होता है कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात क्लियर? यही कर दे रहे हैं, छोटा जगह ही ना, तो थोड़ा सा भैया वही ना है। चलो कड़ बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। कड़ बराबर हो जाएगा 196 प्लस 196। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो 2 गुणे 196 हो जाएगा। 196 का वर्गमूल 14, और कड़ी में 2 बचा है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसका जोड़वे नहीं बना बेचारे का, तो कहाँ से निकलेगा? तो व्यास का मान यहाँ से यहाँ तक का मान 14 आ गया, तो इसका जो त्रिज्या आ जाएगा अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए r बराबर कितना आ जाएगा? व्यास दिया 14 कड़ी में 2, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 कड़ी में 2। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर 22/7 गुणे r का मान 7 कड़ी में 2 गुणे 7 कड़ी में 2। हाई 7 से 7 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 22 गुणे 7 गुणे 2 दूना के 4, तो 22 7 154 गुणे 4, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 5 20 1 21 के 1 हासिल 2, 4 एकम 4 4 2 6 616 सेमी स्क्वायर। इतना आ गया। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। हे लाल, अरे मर्दे सुनना, अगर मान लो सपोज दैट कि हम इसमें से टोटल में से क्या बोला, चतुर्थांश में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाऊंगा तो ये आएगा ना। हाँ, ये जब आ जाएगा तो हम फिर पुनः इसमें से अर्धवृत्त में से फिर इसको मैं घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनना, टोटल कितना है पहले इसमें से मैं घटाता हूँ। 616 माइनस, ध्यान से सुना, 616 माइनस चतुर्थांश में से इसको घटाना, तो ये आएगा। अब इस टोटल में से इसको घटाना है, जितना आएगा उसको घटा देना। चतुर्थांश का मान कितना आया है? 154 माइनस 98। बात क्लियर? तो 616 माइनस इसको जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 98 2 100 156, कितना आएगा? 56। और जब मैं 56 घटाऊंगा इसमें से तो 0 6 सॉरी बाबा सॉरी, यहाँ ये कट जाएगा तो फिर बचेगा 2 ना आएगा, कड़ी में 2 सॉरी, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 2 5 10 के 0 और 2 5 10 के 0, 2 1 3, 308। यहाँ पे कितना आएगा? सॉरी गलती हो गया, 308। 308 में से मैं किसको घटाऊंगा? 56 को।
घटा रहा हूँ तो कितना आएगा 2 और 5, 5 में से 5 2, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कष्ट है? अरे नहीं ना है, अरे नहीं होगा मर्दे, हम कह रहे हैं ना, हम गारंटी दे रहे हैं कि नहीं होगा, तो परेशान ना हो, टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है। हाँ उधर ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, 16वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, बात याद रखना, यही लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर पूरी तरह से एकदम समाप्त हो जाएगा। अगर तुम नहीं देखे हो, नहीं पढ़े हो, तो जाके पिछला वीडियो तुम जरूर देखना। हम कल आएंगे तो नया चैप्टर लेकर आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि तू बच्चा इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है, कोई काम सबके बस की बात नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलो ठीक है, तो क्या करते हैं, बोल क्या रहा है कि ये जो आकृति बना है ये वर्ग है। क्या है? वर्ग है। इस वर्ग में ये देखो चित्र बना हुआ, ये फलनुमा, ये ढिप ढिप धाए वाला, ये डिजाइन बना है, नगिनिया डांस, ठीक है, ये डिजाइन बना हुआ है। बोला कि इसी डिजाइन का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात सुन ले लाल, ये वाला पार्ट को ले रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, ये तो एक चतुर्थांश बन रहा है, यहां से यहां तक एक चतुर्थांश बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। अब ध्यान से सुना, फिर यहां से लेकर ये चतुर्थांश बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी वर्ग में दोनों चतुर्थांश को लेने पर ये आकृति 2 बार आ रही है। ध्यान से सुनना कि इन दोनों चतुर्थांश को लेने पर ये आकृति 2 बार आ रही है। तो ये लाल बचवा हो, भैया हो, ध्यान से सुन ला, देखा तो कहबा कि हाँ का सवाल गजब रहे। बचवा पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग की भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। अब भुजा का मनवा दिया है दाना दे के भुजा, ठीक है, कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान सुन लाल, इस वर्ग टोटल का क्षेत्रफल कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 चतुर्थांश है, दोनों तरफ की आकृति सेम, उसका त्रिज्या भी सेम, सब कुछ सेम है लाल। तो करेंगे क्या बच्चा कि हम दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दोनों चतुर्थांश में ये जो डिजाइन है 2 बार सम्मिलित हो रही है। एक बार इसके लिए यहां से यहां तक ले रहे हैं तो इसमें सम्मिलित हो जा रही है, एक बार इसके लिए ले रहे हैं तो ये 2 बार सम्मिलित हो जा रही है। अगर दोनों क्षेत्रफल को मैं निकाल के इसमें से घटा दूं, इसमें से टोटल का दोनों जो आएगा उसमें से इसको मैं घटा दूं तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि वर्ग है तो एक वर्ग तो इसको एक बार ही ना गिना होगा, लेकिन चतुर्थांशों में 2 बार गिनती हो रहा है। तो ये लाल टोटल में से दोनों का निकालने के बाद जोड़ के इसका क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे के 360 अंश। r का मान 8 सेंटीमीटर, थीटा का मान समकोण है, मतलब समकोण का मतलब ये वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 8 गुणे 8, थीटा का मान 90 अंश बटा के 360। 90 चौक के 360, 4 दुना के 8। अगर कुछ नहीं कट रहा तो कुछ मत करो, 22/7 गुणे 8 दुना के 16। 16 का गुणा कर दो, 16 दुना के 32 के 2 हासिल 3, 16 दुना के 32, 32 3 35, 352 बटा के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया है लाल है टोटल का में से एक घटा दा, आंसर गच से आ जाई। तो करे का है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से सुना बचवा, इसमें 2 बार इस आकृति को गिनती की गई है।
इस आकृति में इस आकृति को 2 बार गिना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग में से इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को जब मैं घटा दूंगा तो ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कि वर्ग में 1 बार, इस चतुर्थांश में 2 बार। तो इसमें क्या कर देंगे हम, सॉरी इसमें एक ही निकाला गया है ना, तो इसमें 2 का गुना करेंगे, दोनों का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखे देंगे, 16 रहेगा, यहाँ पे 2 का गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर 2 का गुना कर देते हैं तो सॉरी 352 गुणे कितना था 2, तो गुना कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10 के 0, हासिल 1, 3 6 1 7, 704। ठीक है, अब 704 में से घटाएंगे सेमी स्क्वायर बटा के 7, घटाते हैं तो कितना आएगा 704 बटा के 7 माइनस 64। एक नीचे कुछ ना तो भगवती माई 7 पे जब लसो बैठेगा तो 704 माइनस 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छंग 42, 42 2 42 2 44, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छंग 42, 42 2 44। ठीक है, तो अब इसको मैं जब घटाऊंगा तो घटा के दिखा रहा हूँ। 704 में से 448 को जब मैं घटाऊंगा तो इससे कर जा देगा 14, 14 में से 8 6 9 5 6 2, 256 बटा के 7 सेमी स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 256 बटा के 7 सेमी स्क्वायर आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत है बच्चा? एक बार पुनः इस सवाल को देख लो और आज से ये चैप्टर एकदम के लिए समाप्त हो गया। यदि जो देखा है उसका ठीक ठीक, जो नहीं देखा है बाद में बड़ा पछताएगा। ठीक है, बाद में सोचेगा। देख लाल, कोई काम करने से पहले जब पछतावा होता है ना, जैसे जब ठोकर लगती है लोगों को तभी पछतावा होता है, इससे पहले समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। समझ में आया ना? तो जब भी हम कोई काम को करते हैं, जब वो काम कर लेते हैं तो हमें बाद में पछतावा होने लगता है कि काश यार अगर हम नहीं किए होते तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये लाल, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि काम वैसा ही करो जो तुम्हारे सेहत लाभदायक हो, हानिकारक ना हो। बस में तो दोस्त, इस सवाल को आप ढंग से पढ़ें, इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।